तो आप सभी को राम राम। बहुत ही बड़ा शॉक आरबीआई देने वाला है, क्योंकि इंटेंशनली वो हर प्लेटफॉर्म पे ये बात कर रहा है। और आपको पता है कि अगर मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे सेंट्रल बैंक के गवर्नर आपको हिंट देना शुरू कर दें तो आप ये समझ लीजिए कि सिचुएशन खराब होने वाली है। और हिंट विद अ सिग्नल, और ये भी है कि सिग्नल के साथ साथ बहुत ही एग्रेसिवली आपके ऊपर बर्डन भी पड़ने वाला है। मतलब आपके ईएमआई पे बर्डन बढ़ने वाला है, आपके लोन्स पे पड़ने वाला है, सिचुएशन चेंज होने वाली है, महंगे लोन देखने को मिलेंगे। और आपको पता है कि बर्डन जब बढ़ता है, जो ये क्रेडिट क्रिएशन आप देख रहे हैं उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो होम कार लोन और मल्टीपल जो बिग लोन्स होते हैं जो कंटिन्यूसली आप ले रहे हो। पर्सनल लोन की तो मैं बात नहीं करूँगा यहाँ पे, क्योंकि पर्सनल लोन का तो आपको नेक्स्ट लेवल देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो बिग लोन्स होते हैं उन पे अगर आपके असर पड़ने वाला है तो ये सभी बैंकों के लिए ख़राब बात है, क्योंकि आपको पता है कि जब ब्याज आप ज़्यादा लोगे तो लोग कम लेंगे आपसे लोन। तो ये अपने आप में कोरिलेटेड चीज़ है। यानी कि अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है तो मार्केट में डिमांड अपने आप कम होने वाली है। और डिमांड कम होना यानी कि पैसा पुल आउट होना मार्केट से पैसा निकाला जाता है जब जो कॉस्ट ऑफ मनी है वो बढ़ जाती है, यानी कि जो रुपए की कॉस्ट होती है वो बढ़ जाती है। तो होम कार लोन लेने वालों की बढ़ सकती है टेंशन। आरबीआई ने दिए ब्याज दर बढ़ाने के संकेत। अब आप समझ सकते हो कि यहाँ पे आरबीआई अपने आप कंटिन्यूसली, मैं बोल रहा हूँ कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके ये हिंट दे रहे हैं कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाले हैं। अब आप समझ लो ये कितनी बड़ी बात है। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के कंटिन्यूसली आपको संकेत मिल रहे हों, बट स्टिल आप ये सोचो कि मार्केट में कुछ ख़राब नहीं होने वाला, तो ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा देखिएगा नादानी वाली चीज़ है। और आप समझ सकते हो कि आरबीआई कंटिन्यूसली देखिएगा कंटिन्यूसली ये हिंट दे रहा है, चूँकि उसे इकॉनमी में लग रहा है कि इन्फ्लेशन देखिएगा 6% तक भी जा सकता है। मतलब 6% तक भी इन्फ्लेशन अपकमिंग मंथ्स में जा सकता है। हो सकता है एनुअल रेट ये ना निकले, एवरेज रेट ये ना निकले, लेकिन किसी भी मंथ ये टच हो सकता है अगर ये पर्टिकुलर वॉर नहीं रुका। जो कि आपको पता है ये पर्टिकुलर वॉर अब डील टॉक परमानेंट एंड ऑफ वॉर ये बहुत दूर देखने को मिल रहा है। मतलब ये सारी चीज़ें बहुत दूर देखने को मिल रही हैं, तो वो टेंशन ज़्यादा बढ़ रही। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाएगी अगर अपकमिंग मंथ में ये पर्टिकुलर रेट आ जाता है। और यहाँ पे आरबीआई ने टेंशन क्यों दी है? महंगाई बढ़ने की आशंका से आरबीआई देखिएगा क्या कह रहा है, जो ब्याज दरें हैं वो यहाँ पे देखिएगा बढ़ने की चिंता जाहिर करी है पूरी क्लैरिटी के साथ। अगर आप देखेंगे, अगर आने वाले दिनों में आप देख सकते हो फूड इन्फ्लेशन जो है, और यहाँ पे जो फ्यूल इन्फ्लेशन है एनर्जी, अगर इसकी कीमतें लगातार बढ़ती रहती हैं जो कि अभी भी $91 के ऊपर हैं, तो आरबीआई ने कहा है कि जेब पर आपके असर पड़ने वाला है। और साफ साफ बता दिया है कि एमपीसी में मॉनेटरी पॉलिसी जो आने वाली है उसमें देखिएगा आपको रेट जो है वो बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। और किसी भी देश के लिए रेट बढ़ना, किसी भी देश के स्टॉक मार्केट के लिए रेट बढ़ना सबसे बड़ी बैड न्यूज़ होती है। मतलब अगर आप कहेंगे तो सबसे बड़ी बैड न्यूज़ यही होती है कि रेट बढ़ जाए। तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी टाइम से रेट हाइक नहीं हुआ है तो इम्पैक्ट भी बड़ा आएगा। काफ़ी बड़ा रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा इस सब चीज़ों का, तो वो भी देखिएगा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं तीसरी तिमाही में देखिएगा 5.9% तक ये बताया गया है। अब आप समझ लीजिए 5.9% इज़ लाइक 6% जो अपर बैंड है इन्फ्लेशन का, अपर बैंड का जो टारगेट होता है, जो एक पीक होता है। अगर आप देखेंगे किसी भी गवर्नर के लिए एक पीक होता है, आरबीआई की जो बैंड है वो है 2 से 6 और बीच में उसको रखना है 4 के नीचे। मतलब जो पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट है और इन्फ्लेशन है जो वो 4 के नीचे रखना है। और 2 के पास तो बहुत कंफर्टेबल है, लेकिन 6 के पास रेड अलर्ट है। और खुद आरबीआई की देखिएगा डेप्यूटी गवर्नर पूनम गुप्ता देखिएगा ये बता रही हैं कि ये हो सकता है
और आपको पता है अगर उन्होंने ये हिंट दिया है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इसका मतलब है रेट हाइक होने वाला है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। मंडे के लिए सबसे बड़ी बैड न्यूज़ है। राम राम।